Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Easy Way Mathematics with Khalil Iman. In this lecture we discuss about numerical integrations. तो आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को सॉल्व करने वाले हैं और समझने वाले हैं। इसके अंदर हम दो मेथड समझेंगे कि जो इंटीग्रेशन है वो न्यूमेरिकली किस तरीके से सॉल्व की जाती है। सबसे पहले जो मेथड होगा वो होगा ट्रापेजोइडल मेथड और नंबर सेकंड जो मेथड होगा वो होगा सम सेट वन थर्ड रूल्स। तो ये दोनों ऐसे मेथड्स हैं। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन आज जो डिस्कस करेंगे ये ऐसे मेथड हैं जो कि इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं। इट मीन अगर आपको इंटीग्रल सॉल्व करनी है तो आपको इंटीग्रल नहीं आती तो उसको न्यूमेरिकली भी आप सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टू मेथड्स। वैसे बहुत सारे मेथड है, ये बहुत इजी और बहुत सिंपल मेथड्स हैं। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं जो है सो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है क्या, उसको ट्रेपेजोइडल और समसन के जरिए किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखेंगे कि डेफिनेशन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या कहती है। सो है द डेफिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन स्टेटेड द प्रोसेस ऑफ अप्रोक्सीमेटिंग द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रल गिवन है तभी तो सॉल्व होगा, इनडेफिनेट नहीं होगा। डेफिनेट वो होती है जिसके अंदर हमें लिमिट पॉइंट्स गिवन हो। अगर लिमिट पॉइंट नहीं है तो आप जो है न्यूमेरिकली आंसर किस तरीके से बताएंगे, आप न्यूमेरिकली वैल्यूज किस तरीके से बताएंगे। एक्चुअली हमें वैल्यूज बतानी होती है, जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, हमारा अप्रोक्सीमेटिंग रिजल्ट होगा। ओके, किस में सॉल्व होगा, डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर व्हेन एन एग्जैक्ट सॉल्यूशन इज डिफिकल्ट टू इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन। ऐसी जिसके अंदर जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, वो इम्पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑब्टेन करेंगे। आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स गिवन है a टू b, ये हमारा फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू dx। इसको डील करने वाले हैं हम ट्रेपेजोइडल मेथड के अंदर। आपको इंटीग्रल गिवन है, उस इंटीग्रल को सॉल्व करना है न्यूमेरिकली के अंदर। ओके, आपने एक्चुअली इंटीग्रल सॉल्यूशन सॉल्व करनी ही नहीं है, आपने विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है उसको फार्मूलाज के जरिए, मेथड्स के जरिए, रूल्स के जरिए। चलो देखते हैं हम ट्रेपेजोइडल मेथड्स क्या कहता है। एक्चुअली ट्रेपेजोइडल मेथड ये कहता है कि अगर आपको एक इंटीग्रल गिवन है, वो कौन सी इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल गिवन है a टू b किसी भी फंक्शन की, उसको सिंपली सॉल्व करें। b माइनस a इंटू n, b माइनस a जो है वो h को डिनोट करेगा, ओके, हाइट को। n जो है वो इंटरवल्स को सॉल्व करेगा। आप कितने इंटरवल्स उसके अंदर बनाना चाहते हैं, कितने पार्ट्स बनाना चाहते हैं। तो f ऑफ x नॉट इज डेट्स मींस f ऑफ a फर्स्ट पार्ट प्लस 2 मल्टीप्लाई सेकंड पार्ट, 2 मल्टीप्लाई विद थर्ड पार्ट, 2 मल्टीप्लाई विद n माइनस 1 पार्ट एंड प्लस f ऑफ n नॉट। तो सिंपल है कि आपका जो a है आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, f ऑफ a प्लस इन a और b के बीच में जितने पार्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी पार्ट्स हैं उन सब को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप जितने भी पार्ट्स बनाना चाहते हैं a और b के बीच में उन सबको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और सम करिए उसको, ठीक है। और ये है b, और लास्ट में आपने क्या करना है, b को भी लिखना है, f ऑफ b भी करना है। डेट्स मीन्स ये है f ऑफ नॉट फर्स्ट पार्ट और ये है आपका लास्ट पार्ट, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इन दो पार्ट्स के बीच में से जितने भी आपने नंबर्स लिए हैं उन सब के साथ आपने किसको मल्टीप्लाई करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है उन सब वैल्यूज के साथ, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा, लेकिन हम एग्जांपल के जरिए भी समझने की कोशिश करेंगे, बहुत इजी है। अब थोड़ा सा ये देखिए ना, ये आप फंक्शन के अंदर फर्स्ट वैल्यू पुट करेंगे, ये होगी फर्स्ट वैल्यू जिसको मैंने नाम ले f ऑफ x नॉट फर्स्ट वैल्यू, और ये होगी आपकी लास्ट वैल्यू जो होगी f ऑफ b, ठीक है, जिसको मैंने नाम दे दिया f ऑफ n। और ये जो है ये सारी की सारी जो वैल्यूज है a और b के बीच में, जो कि a और b के बीच में लाई करेगी, उसको आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है बस, और सबको सम करना है, और जो भी रिजल्ट होगा वो होगा ट्रेपेजोइडल मेथड्स का रिजल्ट, वो होगा न्यूमेरिकली सॉल्व एक्चुअली हो रहा है। आपने इंटीग्रल को सॉल्व करना ही नहीं है, आपने ये फार्मूला यूज करके इस इंटीग्रल का सॉल्यूशन निकालना है।
अब सेकंड देखते हैं सम्स एंड वर्ड थर्ड रूल्स। आपको ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी इंटीग्रेशन है a टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, कोई फंक्शन इंटीग्रेट हो रहा है और a और b के बीच में, h अपॉन n का मतलब है b माइनस ए, ठीक है, जो यहां पे लिखा हुआ है b माइनस ए। लुक एट दिस, n x f x नॉट फर्स्ट वैल्यू प्लस 4 मल्टीप्लाई विथ ऑड डिजिट्स प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ इवन डिजिट्स। आपने अगर बहुत सारी जो इंटरवल्स फाइंड करने हैं, बहुत सारे जो है आपने उस इंटरवल्स के पार्ट्स बना लिए हैं, जाहिर सी बात है उसमें ऑड भी डिजिट्स होंगे, जिस तरह से 1 भी पुट करेंगे, 5 भी पुट करेंगे, 3 भी पुट करेंगे, ये सारे के सारे ऑड आ जाएंगे ना। तो ऑड को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ और इवन को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, ठीक है। आपने सिंपल लिखना एफ ऑफ ए प्लस 4 मल्टीप्लाई इवन सो ऑड डिजिट्स प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ इवन डिजिट्स लाइक x4 x6 x8, ओके। एंड लास्ट में क्या करना है आपने f of xn, f of xn मींस f of xb, जो यहां पर आपको गिवन है लास्ट जो है अपर इंटरवल्स, ठीक है। तो सिंपल है, फर्स्ट जो भी आपको a गिवन होगा वो होगा f of x नॉट, और a और b के बीच में इंटरवल्स तो आपने बनाएंगे, वो आप पर डिपेंड है कितने इंटरवल्स बनाना चाहते हैं, 1 2 3। अब देखिए अगर आप ओनली 1 डिजिट बनाना चाहते हैं, आपका 1 क्या होगा, ऑड डिजिट होगा ना, उस ऑड को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आप कहते हैं नहीं हम x1 भी बनाएंगे x2 भी बनाएंगे, अगर 2 बनाएंगे 2 आपका इवन होगा, फिर उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे। आप कहते हैं 3 भी बनाऊंगा, फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करें। इट मींस ऑड के साथ आपको 4 मल्टीप्लाई करना है और इवन के साथ आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है, और उसका जो लास्ट डिजिट होगा एफ ऑफ बी अपर इंटरवल्स जो होगा उसको किसी भी साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, वो एज इट इज लिखना है। ये हमारे 2 ऐसे टेक्निक्स हैं जो कि इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकली। ये बहुत इजी टेक्निक्स हैं, और लास्ट में आप ये भी बताइएगा इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा किसका रिजल्ट एक्यूरेट सॉल्यूशन देता है। लेकिन सबसे पहले इसको हम एग्जांपल के जरिए सॉल्व करके समझने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है जो कि सॉल्व करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रेपेजॉइडल मेथड। सो क्वेश्चन इज गिवन, क्वेश्चन इज स्टेटेड वी हैव लिमिट इज गिवन, लिमिट 0 to 3 x स्क्वायर प्लस 2x एंड dx। तो फार्मूला हमारा क्या था, h अपॉन 2, ये हमारा फार्मूला h अपॉन 2 इंटीग्रल f of x नॉट प्लस 2 f of x1 प्लस f of x2 एंड सो ऑन इनटू f of x n माइनस n माइनस 1, सो प्लस f of x नॉट। तो ये f of x नॉट जो है तो ये फर्स्ट वैल्यू होगी, और इट मींस अपर लोअर लिमिट, दिस वन लोअर लिमिट होगी f of x नॉट, और ये जो है f of x n जो है वो होगा अपर लिमिट दिस वन। तो इसके बीच में जो भी वैल्यू होगी वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर n गिवन है, तो n क्या होगा हमारा, सपोज करते n होगा हमारा 3, ठीक है। तो n हमारा 3 है, तो सबसे पहले h फाइंड करते हैं। h फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला हमारा, b माइनस a अपॉन, सो b माइनस a अपॉन अपॉन n, ओके। तो b क्या है हमारा 3 माइनस 0 अपॉन 3, तो ये इसका रिजल्ट जो होगा 1 हो जाएगा। तो h की वैल्यू आपके पास 1 आ चुकी है। तो सेम एज इट इज f ऑफ x नॉट, ये इस 1 का मतलब क्या होता है, 1 का ये मतलब है कि आपके जो इंटरवल के डिफरेंस होगा ना वो 1 का डिफरेंस होना चाहिए। आपने 0 से स्टार्ट करना है 3 तक जाना है, 0 से स्टार्ट करना है 3 तक जाना है। फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या होगी, 0 होगी, तो 1 का डिफरेंस रखना है। तो सेकंड वैल्यू 1 होगी, थर्ड वैल्यू क्या होगी 2 होगी, क्योंकि डिफरेंस 1 का रखना है। और कहां थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू क्या होगी हमारी 3 होगी। तो डिफरेंस देखिए सबके अंदर 1 का ही है। तो ये h यही हाइट बता रही होती है कि इसके अंदर इतनी डिफरेंस होनी चाहिए। तो हमने 0 से स्टार्ट करना है 3 तक जाना है, 0 से 3 तक जाना है। और ये जो 1 और 2 बता रहा है ना, ये 1 और 2 ये वाली मिडिल वैल्यूज हैं। ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये फर्स्ट वैल्यू, और ये जो लास्ट वैल्यू है ये f ऑफ x नॉट है, और ये है f ऑफ x n है थर्ड वाली, और ये बीच वाली वैल्यूज हैं। जो बीच वाली वैल्यू का रिजल्ट आएगा ना वो उनको सबको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलो ट्राई करते हैं यहाँ पर। तो ये होगा f ऑफ x नॉट, इट मींस f ऑफ x 0,
जब इसके अंदर जीरो पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0² प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब इसके अंदर 1 पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स, 1 पुट करेंगे तो 1² प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1² 1 प्लस 2 times 1 2 is 3. Okay, so here is the second value 2. So here is the 2² plus 2 into 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 plus 4 is 8. So now third 3. So here is the 3², इस फंक्शन के अंदर पुट करना है, 3² प्लस 2 into 3. So 3² 9 plus 2 times 3 is 6. So 9 plus 6 is 15. तो अब क्या करेंगे, इस फार्मूले के अंदर ही पुट कर देते हैं। तो यहां पर करते हैं, फार्मूला क्या है, एच की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2 एफ ऑफ एक्स नॉट इज 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ मिडल वैल्यूज, दीज आर द मिडल वैल्यूज। ओके, लास्ट वैल्यू को कुछ नहीं करना, लास्ट वैल्यू हमने एज इट रखनी है। सो क्या वैल्यू है यहाँ पे 3 है, 3 प्लस 8 प्लस लास्ट वैल्यू इज 15। Okay, so here is the 1/2, 11 times 2 is 22 plus 15, 22 plus 15 is 37, 1/2 into 37। तो 37 का हाफ क्या होगा, 2 को जब 37 के साथ डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 18.5। तो ये रिजल्ट आ गया 18.5 किस क्वेश्चन का, इसका इंटीग्रेशन 0 to 3x² plus 2x into dx का रिजल्ट आ चुका है 18.5 विद द हेल्प ऑफ ट्रेपेजोइडल मेथड्स, ट्रेपेजोइडल रूल्स। तो अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ सम्स एंड 1/3 रूल्स। तो ये इसका आंसर आपने नोट करना है और उसी क्वेश्चन का उसी मेथड का भी आंसर नोट करना है और आपने डिसाइड करना है कि कौन सा मेथड एक्यूरेट रिजल्ट देता है, आपने डिसाइड करना है और बाद में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा मेथड इजी है और कौन से आंसर का मेथड का जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट रिजल्ट होता है। चलो यही क्वेश्चन उस मेथड के जरिए सॉल्व करते हैं। इसी का जो है मैंने सम्स एंड 1/3 रूल का जो है मेथड भी लिख लिया है। तो यहाँ पर मेथड है h/3, ओके, 3 मीन्स 1/3 रूल है, डेट्स y इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस 4 with multiply odd numbers f of x1, odd number है 4 मल्टीप्लाई होगा odd नंबर के साथ प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा इवन नंबर के साथ एंड प्लस f of x n आ जाएगा, इट मींस अपर लिमिट हो जाएगी। ये आपने याद रखना है, जो 4 मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा odd नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है और जो 2 है वो हमेशा इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है। अगर आपके पास 1 3 5 की वैल्यूज गिवन है उसके साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपके पास 2 4 8 की वैल्यू गिवन है तो उसके साथ आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। आपका ये फर्स्ट वैल्यू होगी, लोअर लिमिट होगी एफ ऑफ एक्स नॉट, और ये जो होगी आपकी अपर लिमिट होगी जिसको आप बी के नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम एच फाइंड करेंगे। ये चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहां पर है एच बराबर होता है बी माइनस ए अपॉन एन। ओके, सो यहां पर जो है सो बी क्या है आपका 3 है, 3 माइनस ए क्या है आपका 0/2, तो 3/2 आपका रिजल्ट होगा 1.5। ओके, यहां पर एन हमने 2 लिया है। आप कभी भी सम्स एंड 1/3 रूल के अंदर ऑड नंबर नहीं ले सकते, ठीक है, ऑलवेज टेक ना इवन नंबर्स। आपको ये भी एक क्वेश्चन है कि हम ऑड नंबर क्यों नहीं लेते, क्या रीजन है, अगर ऑड नंबर लेंगे तो क्या होगा, ठीक है। कभी भी सम्स एंड 1/3 रूल के अंदर आप इवन नंबर ऑड नंबर नहीं लेंगे, इवन नंबर ही लेंगे, 2 लेंगे या 4 या 6 लेंगे ऑलवेज। ओके, सो यहाँ पर इसलिए मैंने 2 लिया है, n इजिकल टू 3 नहीं लिया। अगर 3 लेते तो 1/3 रूल यूज नहीं करते। ओके, तो वो 38 रूल यूज करना पड़ता। तो ये आपके लिए एक और भी क्वेश्चन आ चुका है, इसका रिजल्ट जो है आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और सम्स एंड 1/3 रूल जो है के अंदर हम ऑड नंबर n जो है ऑड नंबर क्यों नहीं लेते। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो एच आपका आ चुका है 1.5। ओके, इसको फार्मूला के अंदर उसके पहले जो आपका इसका डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए 1.5 का, पहले होगा 0, सेकेंड होगा हमारा 1.5 और थर्ड क्या होगा
तो 1.5 प्लस 1.5 3 हो जाएगा। तो यही वैल्यूज आएंगी, 3 तक जाना है हमने, फर्स्ट सेकंड थर्ड वैल्यू आगे। अब देखिए ये आपका 0 है, ये 1 है। 1 क्या है? ऑड है, इवन है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर के साथ क्या मल्टीप्लाई करते हैं? 4 मल्टीप्लाई करते हैं। तो फार्मूला के थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ ये चीज हम खत्म कर लेंगे, ये चीज नहीं आएगी फार्मूला अंदर, ये और सब कुछ आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स पुट करते हैं हम, 0 पुट करते हैं इसी के अंदर। तो 0 जब पुट करेंगे, 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, सो जब हम इसके अंदर 1.5 पुट करेंगे तो ये हुआ 1.5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1.5। तो इसका जो रिजल्ट है 5.225। ओके, तो अब 3 पुट करते हैं, एफ ऑफ 3 पुट करते हैं, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3, सॉरी हियर इज अ 2, ओके, 2 इंटू 3, तो ये 9 प्लस 15 हो जाएगा। और सॉरी 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, 15 आ जाएगा। और यही वैल्यू जाकर हम फार्मूला के अंदर पुट करने वाले हैं। तो यहां पर देखिए h क्या है हमारा, h आ चुका है 1.5 इंटू 3, एफ ऑफ एक्स नॉट इज 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई विथ ऑड नंबर, दिस वन इज द ऑड नंबर्स। ओके, 4 मल्टीप्लाई विथ 5.25 प्लस लास्ट वैल्यू 15। ये आपकी लास्ट वैल्यूज आ चुकी है। अब आप क्या करेंगे, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं। जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 21 प्लस 15 इज, ये 36 हो जाएगा। 21 प्लस 15 इज 36, 36 इंटू 1.5 इंटू 3, 3 का टेबल 1 टाइम, 36 पे हाउ मेनी टाइम, 36 पे 12 टाइम, 1.5 मल्टीप्लाई विथ 12, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा, सो रिजल्ट इज 18। तो इसका जो रिजल्ट आया है वो क्या आया हमारा, 18 रिजल्ट आ चुका है। ओके, तो हमने जो है यही क्वेश्चन सॉल्व किया था विद द हेल्प ऑफ ट्रेपेजॉइडल मेथड्स। उसके अंदर जो रिजल्ट आया था वो आया था 18.5 और यहाँ पर जो रिजल्ट आया है वो आया है 18 जस्ट। और अभी इसको जो है सिंपली इंटीग्रेशन करके सॉल्व करते हैं और बाद में डिसाइड करेंगे कि दोनों का जो रिजल्ट है, किसका रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट आंसर दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं। सिंपली इंटीग्रेशन करते हैं, तो जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे 0 to 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू dx। इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर जो होती है 1/8 होती है और वही पावर डिवाइड भी हो जाती है। तो इसकी पावर 2 है, 1/8 करेंगे 3 हो जाएगी और वही पावर डिवाइड भी करेंगे, प्लस इसकी पावर 1 है, 8 हो जाएगी, 1 2 हो जाएगा, तो ये 2 डिवाइड भी हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन है 0 to 3 तक। ठीक है, ये इसके साथ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 3/3 प्लस एक्स स्क्वायर 0 to 3 हो जाएगी। अब सिंपली क्या मेथड होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होते हैं इंटीग्रेशन के। ठीक है, अब एक तो पुट करने की जरूरत नहीं है, ए हमारा 0 है तो सब वैल्यू 0 हो जाएगा, जस्ट बी वैल्यू पुट करेंगे हम। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स क्या है 3 का क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का क्यूब 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 इज 27, 27 डिवाइड बाई 3 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9, 3 का टेबल 1 टाइम 3 पे और 27 पे 9 टाइम, तो ये 9 प्लस 9 इज 18 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ चुका है, 18 आ चुका है। अब आप खुद डिसाइड करें कि जो ट्रेपेजॉइडल मेथड है या वो जो है सो सम्सन 1/3 रूल है, इन दोनों में से एक्यूरेट रिजल्ट कौन देता है, ट्रेपेजॉइडल मेथड्स या फिर सम्सन 1/3 रूल। अब इन जो आंसर है उन दोनों का आंसर को आपस में कंपेयर करें, इसके नियर कौन सा आंसर है, ये आपने जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। और एक और भी जो क्वेश्चन था सम्सन 1/3 रूल के अंदर एन जो है वो हम ऑलवेज इवन नंबर क्यों लेते हैं, इन दोनों का जो है आंसर आज आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू आस्क इन कमेंट सेक्शन। तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।